नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी क्लास फर्स्ट चैप्टर 9 गेंद और बल्ले की कहानी। आप समझिए कि आप एक बॉल हैं और आप बल्ला आपको रोज़ मार रहा है तो आपको बुरा तो लगेगा ही। आम बात है, अगर आपको कोई रोज़ परेशान करेगा तो आपको बुरा लगेगा। कवि ने इसी बात को इस कहानी में लिखा है कि अगर सोचिए आप गेंद हैं और आपको बल्ला रोज़ मार रहा है तो आप बल्ले से क्या बोलोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गेंद ने बल्ले से कहा, तुम मुझे क्यों मारते हो भैया। गेंद समझिए, इमेजिन करिए कि आप गेंद हो तो आप बल्ले से पूछ रहे हो कि आप तुम मुझे क्यों मारते हो। बल्ले ने कहा, मारू नहीं तो खेल कैसे होगा। बल्ले की बात सही है भैया, बैट बॉल के बिना क्रिकेट हो ही नहीं सकता। बल्ला अगर बॉल को मारेगा नहीं तो क्रिकेट कैसा बनेगा। क्रिकेट कहलाएगा ही नहीं वो। इसलिए अपनी जगह दोनों सही हैं भैया। तुम हमें क्यों मार रहे हो। बल्ला कह रहा है कि मेरी क्या गलती है उसमें। पहली बात तो बल्ला खुद तो मारता नहीं, हम मारते हैं। तो वैसे नॉन लिविंग थिंग्स है, पर सोचिए अगर ऐसे जिंदा होते तो क्या सोचते। गेंद जब बल्ले के पास आई तो उसने उसे जोर से मारा। भाई जैसे बॉल डालते हैं और बल्ले के पास आते हैं तो अपन बल्ले को घुमाते हैं और बॉल को मारते हैं ताकि हमें रन मिले, हम तेज मारते हैं। ये यही होता है क्रिकेट में, आपने अगर कभी खेला हो तो। गेंद कूदते फूद कूदते फूदते दूर जा गिरी, एक झाड़ी में छिप गई। भैया अब सोचो, गेंद जिंदा और गेंद को भैया बुरा लग गया कि हमें बल्ले ने क्यों मारा, क्यों मारता है वो हमें। तो वो एक झाड़ी में जाके छुप गई कूदते फूदते, कूदते उचकते उचकते। भैया अब यहाँ पर देखिए बल्ला, भैया अब बल्ला ढूंढने आता है बॉल को कि भैया दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आप अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ बच्चों, कि आप ऐसे गेम्स के नाम बताइए मुझे कमेंट्स में जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसे बैट के बिना बॉल अधूरी है, बॉल के बिना बैट अधूरी है। और ऐसा गेम के जिसमें सिर्फ एक ही खेलने के लिए एक ही चीज़ होती है। आगे बढ़ते हैं। बल्ले उसे ढूंढते रहा, ढूंढता रहा, ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। बल्ला भाई उसको बहुत देर तक ढूंढता रहा। बॉल गुस्से में थी तो वो बाहर नहीं निकली। अब आप सोचिए कि वो जिंदा है तो ऐसा 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 हो रहा है। अंधेरा घिरने लगा, अंधेरा शाम टाइप की होने लगी। आपके साथ भी कभी हुआ होगा, आपकी बॉल गुम गई और आपने क्रिकेट से ज़्यादा उसको ढूंढने में टाइम लगा दिया। हमारे साथ तो काफ़ी होता था। हम जिस ग्राउंड में खेलते थे वहाँ पर बहुत सारे गड्ढे थे तो वहाँ पर गुम जाते थे आसानी से। गेंद खु गेंद खुश थी कि बल्ला परेशान हो रहा है। भाई गेंद खुश है, आपको कोई मारेगा तो आपको गुस्सा आएगी ना कि हम मैं उसको परेशान करूं, मैं उसको मारूं, ऐसा गेंद सोच रही थी। बल्ला निराश होकर लौट लौट चला। भैया बल्ला ऐसा होता है ना, अब बॉल घूम गई, ठीक है यार अब घूम गई, अब क्या कर सकते हैं, तो आप भी लौटने लगते हैं वैसा। बल्ला लौटने लगा। तभी गेंद ने झाड़ियों में से चिल्लाकर कहा, मैं यहाँ हूँ। तभी बॉल ने कहा कि मैं यहाँ पर हूँ। हमारे साथ ये बहुत होता था। हम तब हम बहुत घंटों तक ढूंढते रहते थे बॉल, उसके तब हम लौटने लगते थे तब हमें बॉल दिख जाती थी और ऐसी जगह पर होती थी कि हम दे हानि नहीं देते थे। कि हम उसको इतनी बार देख चुके फिर भी हमें नहीं दिखती, पर हम जाने लगते थे हमें दिख जाती थी और हमारा गेम भी नहीं हो पाता क्योंकि तब शाम हो जाती। देखिए अंधेरा घेरने लगा था, शाम होने लगी। आओ मुझे ले लो, बॉल बोलती, आओ मुझे उठा के ले चलो। बल्ले ने उस बल्ले ने उसे झाड़ी के नीचे से खींचकर उठाया। बल्ले ने उसको झाड़ी में से उठा लिया। हमारे यहाँ गड्ढे थे, झाड़ियाँ कम थी, गड्ढे बहुत थे पर लिया। गेंद ने कहा, देखो अब मुझे मत मारना। भाई गेंद कह रही है अब मुझे मत मारना, अब मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। इतनी सी कहानी है। बस कवि ने हमें ये कविता इसलिए लिखी है ताकि हम सोचें भैया अगर हम बॉल होते या बैट होते तो हम क्या सोचते। हम भी यही सोचते। कवि ने बॉल की जगह खुद को रख के ये कविता लिखी है। तो चलिए आपको कुछ एक्टिविटी हैं। गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली को डंडे से मारते हैं। कुछ और खेल बताइए जिनमें एक चीज़ से दूसरे से मारा जाता है। एक तो बैडमिंटन हो गया, फुद्दी बल्ला हो गया, वहाँ पर भी अपन फुद्दी को बल्ले से मारते हैं। या फुटबॉल हो गया, उसको पैर से मारते हैं। और गेम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है फ़िलहाल। और हॉकी हो गया, हॉकी में भी यही होता है। गिल्ली डंडा तो एक ही। क्रिकेट भी हो गया एक। और अब एक आपके लिए 5 मैंने बता दी, एक आप ढूंढिए। गेंद खो गई तो गेंद बल्ला नहीं खेल पाएंगे। गिल्ली खो गई तो भी नहीं खेल पाएंगे। माछा खो गया मांझा खो गया तो हम पतंग को गिट्टी से उड़ा लेंगे। हाँ, मांझा खोने से कोई दिक्कत नहीं। पासा खो गया तो नहीं खेल पाएंगे। और तुम्हारा डायक तुम लूडो खेल रहे हो, तुम्हारा पासा खो गया, तुम थोड़ी खेल पाओगे। चिड़ी खो गई
चिड़ी खो गई। अब इसका मतलब तो मुझे अभी पता नहीं, आपको मैं बात बताऊंगा। अगर तुम्हारे घर में गेंद खो गई तो कहाँ कहाँ ढूंढोगे? देखो मैं बताता हूँ, मेरी गेंद खो गई तो मैं, अगर ग्राउंड में हुई है तो हम भाई पूरे ग्राउंड को ढूंढेंगे भाई, इधर से देखेंगे कहाँ गई। सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे मारी कहाँ थी, हमने उधर ढूंढेंगे। अब घर में गुम गई तो अब पूरे घर में ही ढूंढेंगे, और कहाँ ढूंढ सकते हैं, कहीं गड्ढे में, गोदरेज के नीचे, पलंग के नीचे, ऐसे ही ढूंढेंगे। बस इतनी सी कविता थी, काफ़ी प्यारी कविता थी, आप भी एक दिन पढ़िए। अगर आप फर्स्ट क्लास में तो आपके काम की हैं, अगर आप उससे बड़ी हैं तो यादें ताज़ा करने के लिए देख लीजिए, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।